झारखंड सरकार ने अब राज्य के बंद पड़े कोयला खदानों पर पर्यटन माइंस टूरिज्म का विकास कर आमदनी प्राप्त करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। इसके लिए झारखंड सचिवालय में झारखंड सरकार के झारखंड पर्यटन विकास निगम और सीसीएल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत सीसीएल के बंद कोयला खदानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के अलावे जेटीडीसी और सीसीएल के अधिकारी शामिल हुए। और मैं तो स्पष्ट यह मानता हूं कि कोल इंडिया की एक अनुषंगिक इकाई ने अगर आज जेटीडीसी की तरफ या राज्य के टूरिज्म की तरफ बेहतर कदम उठाया है, तो कल बीसीसीएल के साथ भी हम लोगों को इस तरीके के किसी टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करने में मदद मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शुरुआती इस कदम के बाद हम लोगों ने सेल से भी बात की है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से भी हम लोगों ने बात की है। वह भी किरूबरू में हमको आयरन और की माइंस का लिमिटेड एक्सेस देने को सैद्धांतिक रूप से सहमत है। जैसा कि मंत्री जी ने आपको बताया है कि शेष जो हमारी यात्रा मार्ग तैयार है उस पर हम कुछ दिन बाद काम करेंगे, और ये मुझे लगता है एक नई पहल है और हम सब लोग उत्साहित हैं कि ये पहल हमारा सफल हो और हम और आगे बढ़ सकें इस मामले में, और माइंस टूरिज्म को अपनी तरह का एक अलग आकर्षण बना सकें भारत। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। संदीप, झारखंड में टूरिज्म को एक नया आकार देने की अब कोशिश की जा रही है। कोयला खदानों यानी जो कि बंद हो चुके हैं, वहां पर टूरिज्म का विकास किया जाएगा। क्या है पूरी जानकारी? हुआ है जिसमें माइनिंग टूरिज्म को लेकर यह एमयू हुआ है, और इस एमयू के तहत जो भी ओपन कास्ट जो होते हैं, माइनिंग होते हैं, वहाँ पे अब टूरिज्म को बढ़ावा देना यानी पर्यटन को कैसे विकसित किया जाए, इसको लेके यह काम शुरू हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं जो मुख्य उद्देश्य है कि आम लोग भी जान सके कि कोयला का जो खनन होता है किस तरह से होता है, क्योंकि यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड के कोयले से ही देश भर की जो लगभग 30 से 40% आबादी है उसे बिजली मिल पाती है, और पूरा देश जानता है कि कैसे लोगों को बिजली मिलती है। पर लोगों को यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिर झारखंड से यह सारी जो कोयले हैं वो वहाँ तक पहुँचती है, तब देश के 40% जो हिस्सा है वहाँ तक लोगों को बिजली मिलती है और पूरा देश रोशन होता है। तो इन चीज़ों को सामने लाने का एक प्रयास राज्य सरकार की तरफ से किया गया है कि कैसे माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि आम लोग जान सके कि कैसे कोयले का जो उत्खनन है वह होता है, और वहाँ पे जो खासकर जो ओपन कास्ट होता है बाद में वहाँ पे पानी भर जाता है, तो उन चीज़ों को भी कैसे विकसित किया जा सके ताकि दुर्घटनाओं से भी बचा जा सके। हालांकि इसकी माइनिंग की जो पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्रों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आने वाले दिनों में कह सकते हैं इसकी शुरुआत होने जा रही है, और पूरे राज्य में धीरे धीरे या जो माइनिंग टूरिज्म है वह उसका जो दायरा है वह बढ़ेगा। हालांकि सबसे पहले उरी से इसकी शुरुआत होगी, जहां पे ओपन कास्ट है किया गया था, और जो माइनिंग का जो पर्यटन स्थल बनाने की जो कोशिश सरकार की है सीसीएल के साथ एमओयू हुआ है, और उसके साथ दोनों के कह सकते हैं साठगांठ के बाद या इसका जो माइनिंग पर्यटन माइनिंग है उसकी शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ जो छात्र माइनिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनको इसका सीधा फ़ायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। वहीं आम लोग यह जान पाएंगे कि कैसे जो कोयला का खनन होता है वह कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, तो उन सभी चीज़ों को लोग देख पाएंगे। जी चलिए, बिल्कुल बने रहे हमारे साथ संदीप। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अब टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, बंद पड़े कोयला खदानों को टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते ब्रेक के बाद।